सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले एक ऐसी मैनेजमेंट कंपनी जो अपना रिसेंटली आईपीओ लेके आई है। अभी वो आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ एंड उसमें सब्सक्रिप्शन स्टेटस आना शुरू हो चुका है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 4 दिनों से अब तक हिल नहीं रहा था, आज उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी हलचल बढ़ चुकी है। कौन सी वो कंपनी है, उसकी डिटेल एनालिसिस के बारे में सारी बात करेंगे, बट सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कंपनी है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड की आईपीओ की सारी डिटेल्स हम बात करेंगे। कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल वैल्यूएशंस, मेट्रिक्स क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, फाइनली मेरा स्टांस क्या बन रहा है, क्या मैं इसमें अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, एंड आपको इसमें अप्लाई करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सारी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक डिटेल्स ऑफ द कंपनी। सो कंपनी की बेसिक डिटेल्स देखें तो इट्स प्रोवाइडर ऑफ फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज, मतलब फैसिलिटी की मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये। एंड ये इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी 2000 में। तब से ये कंपनी मैनेजमेंट में ही काम कर रही है, स्पेशली फैसिलिटीज मैनेजमेंट, जैसे कि हाउसकीपिंग, सैनिटेशन, लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सब जो बेसिकली आपको एक ऑफिसेज में या एक चेन्स में आपको जो काम चाहिए होता है मैनेजमेंट सर्विसेज का, वो ये कंपनी आज के दिन प्रोवाइड करती है। और अलग सर्विसेज के बारे में बात करें तो कंपनी प्रोडक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। यानी ना सिर्फ चेन्स या फिर रिटेल स्टोर्स में, बल्कि एयरपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड प्रोडक्शन के लिए भी, सपोर्ट के लिए भी कंपनी काम करती है। अगर हम देखें, कंपनी हैज सर्व्ड 134 हॉस्पिटल्स एज ऑफ इट राइट नाउ, मतलब 134 हॉस्पिटल से ज्यादा को आज के दिन कंपनी सर्व कर चुकी है। 224 स्कूल से ज्यादा को सर्व कर चुकी है, 2 एयरपोर्ट्स को सर्व कर चुकी है, 4 रेलवे स्टेशन एंड 10 मेट्रो स्टेशन को भी अलग अलग टाइम पे सर्व कर चुकी है। अगर हम आज देखें तो 27 लोकेशन, मतलब 2427 लोकेशन पे कंपनी काम कर चुकी है, जो कि 14 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर आज के दिन कंपनी ने काम कर रखा है। आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी कौन से दिन पे आईपीओ लेके आ रही है। सो ओपनिंग होने वाली आईपीओ की 14 मार्च को एंड क्लोजिंग हो जाएगी 18 मार्च को। अलॉटमेंट स्टेटस अगर हम देखें, आपको 19 मार्च को पता लग जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो 20 मार्च तक आपको जो अपने शेयर्स हैं वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो 20 मार्च तक आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो 21 मार्च को आज के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग डेट बनी हुई है। लॉट साइज के बारे में बात कर लेते हैं। रिटेल कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक लॉट मिलेगा 20 शेयर्स का, जिसमें आपको 14,300 रुपए देने पड़ेंगे आज के दिन। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो 14 लॉट्स का एक बास्केट हो जाएगा, जिसके लिए आपको 280 शेयर्स मिलेंगे एंड इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 2,02,000 रुपए। अगर हम एचएनआई बिग कैटेगरी की बात करें तो हम सबको पता है कि 10 लाख से ऊपर वाली एप्लीकेशन जो है हमारी एचएनआई बिग कैटेगरी की हो जाती है, जिसमें आपको 70 लॉट्स की एक बास्केट मिलेगी एंड उसमें आपको मिलेंगे 1400 शेयर्स एंड आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे मात्र 10,01,000 रुपए शगुन के साथ। ये हो गए हमारे लॉट साइज के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में कि कंपनी के फाइनेंसेस कैसे हैं, कंपनी पहले से अब तक कैसा काम करती आ रही है एंड क्या आगे के ग्रोथ पर्सपेक्टिव हमें आज के दिन दिख रहे हैं या नहीं। अगर हम देखें, कंपनी ने रेवेन्यू 474 करोड़ से बढ़ाते बढ़ाते 710 करोड़ आज के दिन कर दिया है 21 से 2023 में। 2022 में 554 था, जो कि हमें स्टेबल ग्रोथ दिख रही है 21 से 23 के रेशियोज में। एसेट अगर हम देखें तो 338 करोड़ के एसेट थे, 2022 में 404 करोड़ के एसेट हो गए, 2023 में 343 के एसेट्स हो गए। यानी थोड़ा सा डिप मिला हमें लास्ट के ईयर में, लेकिन क्योंकि कंपनी आज के दिन स्टेबल बनी हुई है तो एसेट्स अगर लाइट भी रहे कंपनी में, क्योंकि मैनेजमेंट सर्विसेज बिजनेस है तो एसेट कम भी हो तो एसेट कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो लास्ट 6 मंथ्स में अगर हम देखें तो ऑलरेडी कंपनी ने यहाँ पे जो अपने एसेट्स हैं वो 404 करोड़ से बढ़ा चुकी है। अगर हम देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 16.65 करोड़ था 2021 में, 2022 में 26 करोड़ के आसपास हो गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है एंड 2023 में हमें दिखा कि 38 करोड़ का हो गया, जो कि मोर देन 46% की ग्रोथ हमें दिखती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो हमें ये समझ आ रहा है कि कंपनी अपनी टॉप लाइन ग्रो कर पा रही है, यानी अपने रेवेन्यूज को ग्रो कर पा रही है, इसी के साथ साथ अपनी बॉटम लाइन भी ग्रो कर पा रही है। यानी एसेट्स तो चाहे स्टेबल है या थोड़े से बढ़ रहे हैं, बट रेवेन्यू की ग्रोथ एंड प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से साइमल्टेनियसली साथ साथ चल पा रही है, जिसकी वजह से आज के दिन कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो बहुत अच्छे बने हुए हैं। बट क्या आपको सारे पैसे सिर्फ फाइनेंशियल्स को देख के लगा देने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको हमेशा कंपेयर करना है कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ एंड इसी के लिए हमारे को देखने पड़ेंगे कंपनी की वैल्यूएशन मैट्रिक्स। कंपनी आज के दिन हमारे से किस रेट पे, किस प्राइस पे पैसे उठाना चाह रही है, वो प्राइस सस्ता है या महंगा है, हमें ये बात करनी पड़ेगी। अगर हम सबसे पहले देखें आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी अपनी इक्विटी लगा के कितना % प्रॉफिट कमाया, वो चल रहा है 11% के आसपास, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं मैं कहूंगा, बट बहुत खराब भी नहीं है। 11% इज ओके, डिसेंट, बट क्योंकि बहुत तेज ग्रोथ नहीं है इसलिए हम इसको बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, आरओसीई,
तो वो आ रहा है 16.97 यानी अराउंड 17% के आसपास, जो कि एक अच्छी मतलब बहुत ही स्टेबल एंड अच्छी ग्रोथ हमें दिख जाती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। डेट टू इक्विटी अगर हम देखें 0.58 चल रहा है आज के दिन, जो कि बहुत कम है, और भी कम होने वाला आईपीओ, क्योंकि इनकी जो बोरोइंग्स, क्योंकि ये जो पैसे उठा रहे हैं वो जाने वाले बोरोइंग्स की तरफ। तो डेट टू इक्विटी ऑलरेडी कम है, तो कंपनी में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी कम है आज के दिन। एंड अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स देखें तो वो 24.3 चल रही है। अब क्या है 24.3 महंगी है या सस्ती है, ये हमें पता चलेगा दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करके कि यार वो क्या कर रहा है या मार्केट में मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है। अगर हम देखें पीयर कंपैरिजन में क्वेस्ट कॉर्पोरेशन का चल रहा है 30 का पी, जिसके कंपैरिजन में हमारी जो कंपनी आईपीओ की है वो 24 का पी लेके आ रही है, जो कि ठीक ठाक बेटर है। एसआईएस लिमिटेड देखें तो उसका पी चल रहा है 18 के आसपास, जिसके कंपैरिजन में हमारी कंपनी थोड़ी सी महंगी दिख रही है। एंड अपडेटेड सर्विसेज, ऑल्दो ये कंपनी एग्जैक्टली पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं है, उसका 64 के आसपास चल रहा है। बट अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हमारी कंपनी का जो पी है वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, मतलब एक डिसेंट वैल्यूएशन है। एक एवरेज वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी आज के दिन हमारा पी लेके आ रही है, जो कि हमें एक बहुत ही मतलब 50-60% या 100% का जीएमपी देखने को ऐसा मिल जाए, या कंपनी 2 गुना हो जाए, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा आज के दिन। बट 10-12%, 15% के आसपास हमें ग्रोथ या लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। साइज एंड प्राइस ऑफ द इशू के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइज अगर हम देखें, कंपनी सिर्फ 300 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है, एंड इसमें से 175 करोड़ होने वाला है फ्रेश इशू, एंड बाकी 125 करोड़ होने वाला है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल यानी जो पुराने प्रमोटर्स हैं वो अपना माल बेच के, अपना स्टेक बेच के इस कंपनी में जा रहे हैं, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव बात हो जाती है। बट जो 175 करोड़ का फ्रेश इशू है, ये सारे पैसे जाने वाले कंपनी के पास डायरेक्टली, जो कंपनी ग्रोथ के लिए या अपनी बोरिंग्स को रीपेमेंट करने के लिए या अपनी और चीज़ों को एक्सपेंस करने के लिए यूज कर सकती है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अभी हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये पैसे उठाने का। बट अगर हम देखें ऑन एन एवरेज तो ये कंपनी मेजर पार्ट अपना ऑफर फॉर सेल नहीं बल्कि फ्रेश इशू लेके आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। प्राइस बैंड के बारे में बात कर ले तो 680 रुपीज से 715 रुपए का प्राइस बैंड होने वाला है। ऑल्दो प्राइस महंगा है, बट क्योंकि प्राइस इज अ रिलेटिव टर्म, तो प्राइस सस्ता हो या महंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 680 से 715 का आपको प्राइस बैंड दिखने वाला है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पे टिक करेंगे, एंड अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा 715 टाइप करना होगा, अपर बैंड जो आपको वो टाइप करना होगा अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं। ऑल्सो अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम से आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप अलग अलग एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं तो डीमैट अकाउंट के ओपनिंग लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके फ्री में ओपन करवा सकते हैं। अगर हम कोटा देखें तो क्यूआईबी का 50% कोटा है, रिटेल कैटेगरी में 35% कोटा है, एचएनआई में 15% कोटा है। इससे हमें यह समझ आता है कि रिटेल कैटेगरी में एचएनआई के मुकाबले अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि 35% कोटा जो है रिटेल के लिए फिक्स किया गया है। अब हम फाइनली बात कर देते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू क्या है। तो कंपनी रीपेमेंट करना चाहती है या प्री पेमेंट करना चाहती है अपनी एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स का, मतलब जो पहले से उधार चल रहा है उसको खत्म करना चाहती है, एंड जो आज के दिन उधार सर पे नहीं भी है, लंबे समय का उधार है, वो भी आज पैसे देके खत्म करना चाहती है। अगर हम देखें सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, फंडिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है आज के दिन उसको फंड करना चाह रही है, मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा चाहिए वो आईपीओ के थ्रू उठाना चाह रही है। थर्ड है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो आपको लंबे समय की ग्रोथ के लिए कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर करना पड़े जो लंबे समय तक टिके और लंबे समय के लिए ग्रोथ देके जाए, जैसे कि परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। तो ये पैसे कंपनी परचेज ऑफ न्यू मशीनरी के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी लेके आना चाह रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोच रही है आज के दिन। एंड फोर्थ हमारा देखें तो वही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, ये सब इश्यूज के लिए कंपनी पैसा उठाना चाह रही है आज के दिन। फाइनली ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में अगर हम बात करें तो आज के दिन 12.5% के आसपास चल रहा है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं 12 मार्च को 12.5% के आसपास चल रहा है, जो कि कल के दिन 11 मार्च तक जीरो था, कोई एक्टिविटी नहीं थी। 90 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 715 रुपए के प्राइस बैंड पे, जो कि आज के दिन निकल के आता है 805 रुपए। एंड मार्केट की उतार चढ़ाव के साथ साथ जीएमपी भी बदलता रहता है, सो स्टे कॉशियस। ये 90 रुपए कोई फिक्स नहीं हो गया, क्योंकि ये डब्बा बाजार है, ग्रे मार्केट है, दैट मीन्स यहाँ पे रोज ट्रेडिंग होगी एंड ये प्राइस बदलता रहेगा। क्या ये जीएमपी स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक देखने वाली बात है। अगर आज के दिन देखा जाए तो प्रॉफिट पर लॉट आपको हो सकता है 1800 रुपए, सब्जेक्ट टू अगर आपको लिस्टिंग मिल जाती है। फाइनली अगर मेरे स्टांस के बारे में बात करें तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 20% के आसपास, 25% के आसपास स्टेबल रहता है एंड सब्सक्रिप्शन 3, 4, 5 टाइम्स आ जाता है,
तो मैं सोचूंगा इसमें अप्लाई करने के लिए, एंड वो भी सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि मैं आईपीओस को लंबे समय के लिए होल्ड सिर्फ तभी करता हूं जब वो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बैठे। एंड ये आईपीओ में हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेन आज के दिन दिख रहे हैं। लेट्स सी कि कैसा सब्सक्रिप्शन स्टेटस आने वाला है, एंड उसके हिसाब से मैं अप्लाई करूंगा। क्या आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड अगर अप्लाई करेंगे तो क्या लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहेंगे या लिस्टिंग गेन लेके बाहर हो जाना चाहेंगे? ऑल्सो आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बता देना। टिल द टाइम यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जो आईपीओ में पैसे लगाते हैं एंड उससे पैसे बनाना चाहते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन दिस चैनल। थैंक यू।